ओके, सो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एक, ध्यान से देखना। ओके एवरीवन, एक स्कूल में विद्यार्थियों से रुपये 2,304 रुपये फीस लिए गए। कितना फीस लिया गया? 2,304 रुपये फीस लिया गया। अंडरस्टैंड एवरीवन? यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने उतने ही पैसे दिए जितने की विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो देखो, ये एग्ज़ाम तुम्हारा JNV के लिए है, और जो एग्ज़ाम होता है CTET वगैरह, इसके लिए भी ये ऐप मतलब हेल्प करता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये मैथ, वर्गमूल से है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बनाते हैं वर्गमूल का। तो स्टार्ट करते हैं, ये वर्गमूल से है मैथ्स। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इस मैथ्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ बेसिक चीज़ समझ में आना चाहिए। वो बेसिक चीज़ क्या बता रहा हूँ। देखो, मान के चलो मैं स्कूल से 9 रुपये लिया, स्कूल नहीं, मान के चलो मैं स्कूल में सिर्फ 3 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है? 3 विद्यार्थी है। तो हर एक अगर सब कोई अगर 3-3 करके रुपए देगा, मतलब 3 विद्यार्थी और 3 रुपये, तो 3 जा क्या होगा? 9 रुपये होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3, तो इसका क्या बचा? मतलब 3 बचा, तो इसका स्क्वायर रूट हुआ 3। तो मतलब सेम क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन बोला गया है स्कूल में विद्यार्थियों से कितना लिया गया? 2,304 रुपये लिया गया, और उतना ही तो उसी प्रकार मान के चलो मैंने भी स्कूल में से 9 रुपये लिए, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितना है? तो जीत बोल रहा है, एक कंडीशन रखा है, जितना स्टूडेंट है उतना ही पैसा लिया गया है। क्या बोला गया? जितना स्टूडेंट है उतना ही पैसा लिया गया है। अगर मेरे पास, ध्यान से समझना, मेरे पास अगर मैंने 4 रुपये लिया तो मेरे पास 2 स्टूडेंट है, और हर एक स्टूडेंट से मैं 2 रुपये लिया, तो 2 दूनी 4 हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? मान के चलो मैं स्कूल से 25 रुपये उठा रहा हूँ, तो मेरे पास कितना विद्यार्थी है? अगर सेम पैसा लिया हूँ, जितना विद्यार्थी है उतना ही पैसा लिया हूँ, तो इसका हम रूट करेंगे तो कितना होगा? इसका रूट होगा 5 गुना 5, मतलब इसका रूट हो गया 5। मतलब 5 विद्यार्थी अगर है और सबसे अगर 5 रुपये करके लेता हूँ, 5 विद्यार्थियों से अगर 5 रुपये करके लेता हूँ, तो मेरा हो जाएगा 25। समझ में आया? मान के चलो स्कूल से मैं 100 रुपये उठा रहा हूँ, मान के चलो एक ट्यूशन से मैं यहाँ पे 100 रुपये उठा रहा हूँ। तो मैंने एक कंडीशन रखा, मान के चलो कि मैं 100 रुपये उठा रहा हूँ। कितना रुपये उठा रहा हूँ? 100 रुपये उठा रहा हूँ। तो सबसे मैंने समान पैसा लिया है, तो कितना, सुन रहे हो ना, कितना पैसा हम लोग ने, कितना विद्यार्थी है? तो मैं तो 100 रुपये उठाया, तो 100 का वर्गमूल क्या होगा दृष्टि? 100 का वर्गमूल 10 गुना 10, तो 10 हो जाएगा। समझ में आया? कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या? मेरे पास, मैं 10 रुपये करके लिया हर एक विद्यार्थी से, और मेरे पास 10 गो स्टूडेंट है, तभी ना मेरे पास 100 रुपये आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ गए कि 2304 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? हाँ या ना? ओके, चलो देखो, क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंजेस किया गया है, उसको समझ लेते हैं। जो मैं समझाया उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो क्या चेंजेस है वो देख लो। यहाँ पर क्या बताया गया है कि, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या बताया गया कि विद्यार्थियों ने उतने ही पैसे दिए। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है? रुपए में है, मेरा किस में है? रुपए में है, और पैसे दिए जितना कि विद्यार्थियों की संख्या है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा
ये जो 2304 है इसे पैसे में बदलने पर, तो इसको पैसे में मैं बदल दिया तो कितना हो गया 2304 और 00, मतलब क्या है कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो ये कितना, इतना रुपये है, तो रुपये को पैसे में बदलने के लिए मुझे कितना से 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 2304 पैसे। समझ में आया? कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है बस। उसके बाद जो 2304 और 00 है कि नहीं, बस इतना ही है। ध्यान से देखो, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम लोग वर्गमूल बनाएंगे। तो वर्गमूल तो आप सभी को आता ही है। हम लोग क्या इधर से जोड़ा लगाते हैं, इधर से जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा लगाए, ठीक है। अब लगाने के बाद क्या है कि हम लोग 5 5 जा 25 हो जाएगा, इसलिए 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया मेरा। 16 होने के बाद 13 से 6 जाएगा तो कितना होगा 7 हो जाएगा, और ये कट गया। और देखो हम लोग जो 4 है ना, यही 4 सेम टू सेम उतर जाता है, इमेजिनरी फॉर्म उतर जाता है, तो 8 हो गया। समझ में आया? अब देखो ये 04 उतर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, 8 से ही गुना करना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर ये 8 है तो मैं क्या करूँगा, अगर 8 है, अगर मैं यहाँ पर 7 बिठाता हूँ तो मुझे 7 से ही गुना देना पड़ेगा। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पर मान के चलो 6 बिठाता हूँ तो मुझे 6 से ही गुना करना पड़ेगा। इधर मैं अगर 1 बिठाता हूँ तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 8 बिठाता हूँ तो 8 से ही गुना करना होगा। तो 8 से गुना करने से हम लोग का देखो सिंपल सी बात है कि 8 8 जे कितना होता है 64, हाथ में रहा 6, 8 8 जे 64 और 6 कितना होता है 70, तो 704 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि 8 8 जे कितना हो गया मेरा 60, ध्यान देना, 8 8 जे कितना हो गया 704 हो गया मेरा, और ये पूरी मेरा कट जाएगा क्योंकि घटाने पर। अब देखो 8 के साथ हम लोग ये 8 जुड़ जाएगा तो 8 8 कितना हो गया 16, और ये क्या 9 हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या होगा 8 8 16, हाथ में रहा 1, 8 1 9 हो गया। अब देखो ये 9 हो जाने के बाद, ठीक है, ये 9 हो जाने के बाद ये मेरा 2 को 0 उतर गया है कि नहीं। तो 9 के साथ 96 के साथ कितना गुना करे कि मेरा 0 आ जाए, तो 0 ही गुना करना पड़ेगा। तो इसमें दिमाग लगाना है नहीं, लगाना है। तो 0 0 हो गया, तो ये मेरा ख़त्म हो गया। तो मेरा क्या हो गया 480। तो पैसा कितना हो गया, मुझे मिला 480। तो यही 480 मेरा क्या होगा आंसर होगा मेरा 480 पैसा करके हम सभी स्टूडेंट से ले रहे हैं। और स्कूल में कितना स्टूडेंट है 480, मतलब 480 स्टूडेंट भी है, और 480 क्या है मेरा पैसा भी लिया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? और बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।